चलिए बात करते हैं आज प्रभु की लीला की। हमारे प्रभु की लीला तो हम सबको पता है, बड़ी न्यारी होती है और हम भी उन्हीं के मुताबिक चलते हैं, हम सारे ही। तो एक बार नारद जी और प्रभु जी ऐसे जंगल में चल रहे थे और चलते चलते बातें कर रहे थे भक्ति की, कि भक्ति क्या है, भक्ति कैसी होती है, भक्त कैसा होता है। तो फिर प्रभु जी ने नारद जी से कहा कि चलो मैं आपको बताता हूँ कि भक्ति क्या है। फिर वो ऐसे ही परीक्षा लेने के लिए एक व्यापारी के घर गए। तो व्यापारी का व्यापार तो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था, बड़ा पैसा था उसके पास। तो जैसे प्रभु जी वहाँ पे गए, प्रभु जी और नारद जी तो वहाँ गए, तो फिर व्यापारी से कहा कि मुझे भूख लगी है। व्यापारी ने न आओ देखा न ताओ, प्रभु जी को चिल्लाने लगे और कि बुक्कड़ आ जाते हैं, ऐसे वैसे थोड़ी गालियाँ दी और फिर वहाँ से प्रभु जी चले गए। पर जाने से पहले प्रभु जी कह कर गए कि आपका व्यापार बड़ा अच्छे से चले, आपका प्रोग्रेस हो, आपका अच्छा हो, ये सारी बातें कह के गए। तो नारद जी को बड़ा अचरज हुआ, पर नारद जी ने कुछ नहीं कहा। नारद जी चुपचाप प्रभु जी के साथ चलने लगे, क्योंकि नारद जी भी जानते हैं कि हमारे प्रभु जी तो बड़े लीलाधारी हैं, लीला करते हैं। तो फिर और जाते वक्त उन्हें एक कुटिया दिखी, कुटिया तक गए तो एक वहाँ बूढ़ी अम्मा थी। बूढ़ी अम्मा के घर गए और बूढ़ी अम्मा को बोला कि मुझे भूख लगी है। तो भूख लगी है तो क्या करे। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि देखिए मैं खाने का इंतज़ाम तो नहीं कर सकती, पर मेरे पास गाय है तो मैं आपको दूध दे सकती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने वो दूध उन्हें दे दिया और उनकी तो तृप्ति हो गई। फिर वहाँ से जब निकल रहे थे, चल रहे थे बाहर, तो प्रभु जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये आपकी गाय चल बसे। फिर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे। नारद जी ने फिर प्रभु जी से सवाल पूछा, जब हम व्यापारी के घर गए थे तो उसने तो हमें गालियाँ दे करके निकाल दिया, फिर आपने वहाँ बड़े अच्छे से बोला कि आपका प्रोग्रेस हो, आपको मतलब किसी चीज़ की कमी ना हो, आपका व्यापार चले, और यहाँ जब हमारी सेवा उस अम्मा ने की है तो आप बोल रहे हो कि आपकी गाय चल बसे, ऐसा क्यों। फिर प्रभु जी कहते हैं, देखिए वो बूढ़ी माँ बड़े मन से प्योर भक्ति करना चाहती है, सिर्फ मेरा नाम जपना चाहती है, मुझे पाना चाहती है। और जो व्यापारी है वो सिर्फ धन प्राप्ति करना चाहता है, तो वो जो चाहता है मैं उसे देना चाहता हूँ। और जब बूढ़ी अम्मा ये सब कर रही है तो मैं नहीं चाहता कि इसका मन किसी और चीज़ में अटक जाए। जब इसका अंत समय आए, जब अंत समय आएगा तो इसका मन अपनी गाय में नहीं होगा, इसका मन सिर्फ मुझे याद करेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बस मैं उसके मन में रहूँ और उसे मुक्ति प्राप्त हो जाए। और व्यापारी तो धन चाहता है, वो तो मुझे नहीं चाहता, तो उसे बस धन ही प्राप्त हो, ताकि वो नेक्स्ट जन्म, नेक्स्ट लाइफ जब उसे मिले तो वो उसी प्रकार की मिले। तो एक को मुक्ति मिलेगी और एक को एक नया जन्म कहीं और किसी रूप में मिलेगा, जो कि उसकी मुक्ति नहीं होगी। यही है प्रभु जी की लीला। हमारे कर्म तय करते हैं हमारी सारी चीज़ें, हमारा बिहेवियर तय करता है। तो हमने भी सोचना चाहिए कि हमें कैसे चलना चाहिए, किस प्रकार का बिहेवियर हमें करना है, आचरण में हमें कैसे रहना है। तो आपने भी कुछ सीखा होगा इससे। चलिए, और मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया।